अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हीरे की अंगूठियों के बड़े शोर शराबे हैं। खातून अव्वल के हवाले से मलक रियाज और उनकी बेटी की जो कॉल लीक हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 कैरेट नहीं, 3 कैरेट नहीं, 5 कैरेट का हीरा मंगवा के दें। और हीरों के शौकीन जाहिर है वो हैं, तो वो फिर हीरे मंगवा रहे हैं। उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मलक साहब कह रहे हैं कि मेरी कॉल ही झूठी है। मलक साहब कह रहे हैं जिन्होंने ये किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको पीछे नहीं। अब जितनी जितने मुंह उतनी जुबानें, लेकिन ये हकीकत है कि उसमें कुछ ना कुछ सच तो है, क्योंकि इसी चक्कर में इससे पहले जो डीजी आसम मुनीर साहब थे, वो डीजी आईएसआई जो है उनको घर भेजा जा चुका था। तक उन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कि आप ज़रा प्लीज़ खुदारा ख्याल करें, मंजी थले डांग फेरें, घर जाएं। आपके घर में मलक रियाज साहब के जो तोहफे तहाइफ हैं, हीरो के जो हार हैं, सेट हैं, वो आ रहे हैं। मतलब वीडियो कॉल तो पुरानी है। ज़ाहिर है DGISI थे, उन्होंने उस वक्त सुनी थी, तो उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशवरा दिया जाके। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी आप अपने लिमिट से आगे बढ़ें, आपकी लिमिट जो है वो ये है, आपको जासूसी करने की इजाज़त है, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म या ख़तून अव्वल की नहीं, वो दुश्मन मुल्कों की है, या फिर उस वक्त की अपोजिशन की है, या उस वक्त के अपोजिशन के लीडरों की है। मरियम नवाज़ की नवाज शरीफ का आपको पकड़ के अंदर उठाने का है, MNA और MPA जो उनको अरेंज करने का। आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप मतलब ये देखें कि खतौने अवर किससे ले रही हैं और किसको दे रही हैं, किसके साथ डील कर रही हैं और किसके जरिए डील कर रही हैं। चलें, ये तो पुरानी बातें हैं। एक मॉडल थी जो कत्ल हो गई थी, वो बड़े चर्चे थे उसके। सबसे पहले उसने कुछ लफ्ज़ बताए, कुछ उसने चीज़ें इंकशाफात किए, हीरो के बारे में बड़ी बातें की। मेरे ज़हन में कैसे आया, मेरे सामने वीडियो आया, तो मैंने कहा ज़रा वो कंदील बलोच है जिसे कहते थे, उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो कंदील बलोच के नाम से मशहूर थी और उसको कत्ल कर दिया गया था। मैं टीवी टॉक शो में क्या कहा था, वो इससे बड़ा मिलता जुलता है आज के इस वाक़े से। वो देखिए ज़रा। ये जो आवाज निकली है वो कंदील के अंदर से ही आई है, तो ये खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल। अच्छा कंदील, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। और हम ऑफ एयर भी बहुत सारी बातें करते हैं, हम लोग ब्रेक्स के दौरान भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे एक लीडर है इमरान खान साहब, माय पर्सनल फेवरेट एक्चुअली, उन्होंने एक अंगूठी पहनी थी। तो वो ये इसमें कुछ म्यूज़िक है जो कि मैं वो नहीं कर चुका उसको, तो वो ये आप ज़रा देख लीजिएगा कि इसमें वो क्या फरमा रही हैं। इसमें वो फरमा रही हैं कि ये जो पिंकी पीरनी उनकी, उन्होंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और पहली दफ़ा हमने ये सुना कि पिंकी पीरनी साहबा जो हैं वो वहाँ पे रहती हैं बनी गाला में, और हीरे की अंगूठियों के उनके शौक और उनकी चीज़ें जो हैं उनमें इस बारे में बात की थी। मतलब शौक हैं इसकी, अभी शादी भी नहीं हुई थी, और कहा गया कि वो इमरान खान साहब जो हैं किसी पिंकी पेरनी के पास जाते हैं, और उन्होंने कुछ और भी उस बारे में बातें की जो कि बहुत ज़ीनत बनी। ज़ाहिर है इतने तगड़े बंदे के बारे में ऐसी बातें और उनके स्कैंडल सामने लाने वाली वो जो एक एक आम सी और नॉर्मल सी वो कंदील बलोच लाहौर में किसी के फ्लैट पे रहती थी, या किराए के घर पे रहती थी, या क्वार्टर में रहती थी। फिर उसके बाद चलो मशहूर होगी तो कोई अच्छा ढंग का घर ले लिया होगा। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारे कुछ दोस्त हैं उनके साथ उसके कुछ तल्लक वास्ते थे, तो वो बड़ी बातें बताते थे। बड़ी नॉर्मल सी एक जनूबी पंजाब के किसी गांव से आई हुई लड़की थी, तो कोई ऐसा वो उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। तो जब आई थी तो फिर कोई भी हो, वो चाहे सबा कमर हो, चाहे वो कंदील बलोच, जब ये अपने अपने शहरों से लाहौर आते हैं तो इनका क्या हाल होता है, ये आप मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, वो जो वहाँ उस कल्चर में रहते हैं। तो फिर वो उसका जो हाल हुआ, वो डेफिनेट आने वाले वज़ीर आज़म बनने वाले थे और वो ख़तून अव्वल बनने वाली थी, तो वो जो बनाने वाले थे फिर आई डोंट नो, ये भी एक मफरूज़े हैं, ये भी टेबल स्टोरी है, कैसे कत्ल, क्या कत्ल। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि कंदील बलोच साहबा जो है वो बता गई थी कि हीरो की शौकीन है, ख़तून अव्वल जो बनने वाली हैं, और जो साहब हैं वो कैसे कब कहाँ मिलते हैं, और अभी उस वक़्त शादी वगैरह का कोई ऐसा नहीं था। तो ये एक हीरो वाली, आप जिधर से भी घुमा के लेके आएँगे इसमें झूठ कम और सच ज़्यादा लगते हैं। चाहे वो डीजी आसिम मुनीर साहब की स्टोरी हो, इसमें शामिल हो, या इसमें कंदील बलोच साहबा जो हैं, उनके वो पुराने वाले किस्से कहानियाँ मशहूर हो जिसमें वो बताती हैं कि पिंकी पीरनी कौन है और वो क्या उनके शौक हैं, और कैसे वो खान साहब जाते हैं वहाँ पे मिलते मिलाते हैं और बनी गाला में ये वो। तो ये मेरे सामने आई थी, तो मैंने कहा ज़रा मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि ये हीरे जो सादक और अमीन है ना, ये ना तो खुद सादक अमीन है कहीं से भी, किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से कहीं भी, ना कोई फाइनेंशियली तौर पर और ना मॉरली तौर पर। ये झूठ बोलना, यू टर्न लेना, दूसरी बातें मैं नहीं करता, लेकिन इनकी बस ऐसी किस्मत है
وہ کہتے ہیں نا کہ ان میں اگر پہلی بیوی ہے جو وہ پاکستان سے نواردات لے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی چوری کرتی ہوئی، اور جو تیسری بیوی ہے وہ جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آپ سن رہے ہیں، ہیرے جوہرات خود آنا گھڑیاں اس میں گھاٹے میں رہی ہیں. تو ایک ریحام خان صاحبہ رہی ہیں، وہ ٹی وی ٹاک شو میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ اگر ریحام خان یہ بیگ مانگے تو میں تو اس کو طلاق دے دوں گا، یہ بیگ لے کے نہیں دوں گا. تو وہ آپ لوگوں کو وہ یاد ہوگا عمران خان کا انٹرویو جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ریحام خان کو ایک بیگ بھی نہیں لے کے دیں گے بلکہ طلاق دے دیں گے، فارغ کر دیں گے. تو بیچاری رہی تو پھر گھاٹے میں ریحام خان ہی. پہلے والی بڑے قیمتی مال لے کے اڑ گئی، اور تیسرے والی جو ہے وہ ہیرے اور جوہرات لے کے اڑ گئی، رہ گئی باقی ریحام خان. وہ بس ایک بیگ بھی نہ لے سکی خان صاحب سے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ جو میں نے تھوڑا بہت کمایا ہوا تھا وہ خان صاحب کو کھلا کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی صحت دے، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں، کل تک لیے انشاءاللہ پھر آپ کو